कल कहाँ तक किए थे स्टूडेंट? एनर्जी ऑर्डर, ओके। एस, sp3, sp2, sp एंड p ऑर्बिटल, वन ऑफ द p, इन सब में एनर्जी का ऑर्डर अगर बोला जाए या साइज का, तो बताए थे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर सबसे बड़ा तो किसका रहेगा? p ऑर्बिटल का। और हेलो एवरीवन, p ऑर्बिटल बोलते हैं मतलब एनी वन ऑफ देम, px, py या pz, किसी का भी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ग्रेटर देन sp3 होगा, ग्रेटर देन sp2 होगा, ग्रेटर देन sp होगा, और सबसे कम s का होगा, राइट। फिर हम लोग कल sp2 होने का तरीका बता रहे थे नहीं, कितने तरीके से sp2 हो सकता है। sp2 होने का कितना तरीका था स्टूडेंट? 3, px प्लस py, py प्लस pz, अब pz प्लस px, राइट। इसमें से कोई भी एक तरीका ले लेंगे तो हम लोग को sp2 का 3 ऑर्बिटल मिलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। बट इस केस में हम लोग का अगर ए सिचुएशन सोचेंगे तो प्योर रहेगा pz, ए सिचुएशन सोचेंगे तो प्योर रहेगा py। इसमें कल मैं एक ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया था, राइट। और देखिए मैं आपको बिल्कुल ऐसा तो सोच कर पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा सा अलग तरीके से, ताकि जल्दी से कवर हो जाए, ब्रीफिंग हो जाए। तो sp2 का तो ज्योमेट्री आप पक्का डैम श्योर पहले से जानते होंगे नहीं। sp2 का ज्योमेट्री होता है ट्रायंगुलर प्लेनार, इज इट राइट? तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार का मतलब क्या है? उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रहेगा, करेक्ट। दिस वन, अगर मेरा कोई एटम है, मान लेते हैं कार्बन ही ले लीजिए, सपोज कीजिए कार्बन है और किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उसका 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इसके बाद जो एक प्योर बचेगा वो जिस प्लेन में मेरा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है उस प्लेन के रेस्पेक्ट में अबव द प्लेन होगा एंड बिलो द प्लेन होगा। लेट इट इज pz, कुछ भी हो सकता है ना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि मैं अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, तो लेट इट इज pz, तो pz का इन सब के साथ कितना एंगल पे रहेगा सर? 90 डिग्री, क्योंकि pz का वन ऑफ द लोब अगर एबव द प्लेन रहेगा तो दूसरा लोब बिलो द प्लेन रहेगा, इज इट राइट? करेक्ट ना? ओके बोलिए, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो स्टूडेंट sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होगा? अगर एक लाइन का डिफिनेशन बोलना हो तो मिक्सिंग ऑफ व्हाट, कैसे बोलिएगा? सबको रिप्लाई करना है क्लास में, अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो। sp हाइब्रिडाइजेशन का वेरी गुड। देखिए डिफिनेशन बोलने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है सर। मिक्सिंग ऑफ एस विथ एनी वन ऑफ द पी, राइट। तो ए भी एस पी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ए भी एस पी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ए भी एस पी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो एस पी का कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा? एस दो ना, दो मिक्स करेंगे तो दो मिलेगा, राइट। तो अगर इसको सोचते हैं तो प्योर कौन बचा हुआ रहेगा?
पी वाई एंड पी जेड प्योर रहेगा, इसको पी जेड पी एक्स राइट, इसको पी एक्स एंड पी वाई। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होने का कितना तरीका हो सकता है सर? एसपी होने का भी 3 तरीका है, तीनों में से कोई एक ले लीजिए राइट। तब आ जाएगा परसेंटेज ऑफ पी जेड इन एसपी। आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, 50% नहीं तो 0%, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्वॉल्व है तो दो ही है, एस और पी जेड, तो इसका इसमें क्या रहेगा 50% एस का 50% पी का, बट वो रहेगा सिर्फ पी जेड, तो या तो 50% है नहीं तो 0% राइट। लिख लीजिए। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो अब पकड़ में आ जाएगा। चलिए हो गया। की पॉइंट ऑफ वीएस एपीआर थ्योरी तो पक्का जानते होंगे। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव थ्योरी राइट। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर का माना गया है, उसके बाद रिपल्सन माना गया है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद रिपल्सन माना गया है बॉन्ड पेयर का, समझ गए। और बॉन्ड पेयर सुन पा रहे हैं? ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सबसे ज़्यादा रिपल्सन अगर लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अगर हो रहा है, दो टाइप का रिपल्सन अगर किसी मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो आप जानबूझकर मॉलिक्यूल के बेटर स्टेबिलिटी के लिए किस रिपल्सन को ज़्यादा केयर करेंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे राइट। ओके। अब बॉन्ड पेयर में भी दो टाइप का रिपल्सन, नहीं बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी हो जाएगा, एग्री। तो पाई का रिपल्सन और सिग्मा का रिपल्सन में किसका रिपल्सन ज़्यादा रहेगा? वेरी गुड, पाई क्लाउड। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा अवेलेबल होता है, टाइटली बॉन्डेड नहीं रहता है राइट। लेकिन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टाइटली बॉन्डिंग रहता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल रहता है रिपल्सन के लिए, तो इसका रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, इसका रिपल्सन कम रहेगा, एग्री। तो भाई सर ये बोलने का मतलब क्या है? तो बोलने का मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन में आगे पढ़ेंगे तो अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मेरे हाथ में दो पाई बॉन्ड है और दो ऑप्शन है, एक कम डिस्टेंस पर रखना है, एक ज़्यादा डिस्टेंस, दो डिस्टेंस अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली दो पाई बॉन्ड को ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे, दैट्स वाई कि बॉन्ड पर रिपल्सन कम हो, एग्री ना। चलिए इसको लिख लीजिए। बोले तो फुल फॉर्म। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनको बहुत सिस्टमैटिक वे में जाना है मेरा प्लेलिस्ट फाइल फॉलो करेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब क्या, किसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाने जैसा नहीं, जैसे हम बोलते तो रहते थे ना कि बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो वैसे ही सब शॉर्ट नोट्स में सब कुछ रहेगा बट कम में रहेगा, एग्री।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ Vp का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कौन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट? तो लोन पेयर का डिफिनेशन क्या होता है भाई? आप लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मैं तो ऐसे बोलते रह जाऊंगा सिर्फ। आने तो सर एक काम कीजिए, सारा आप ही बोलिए, हम लोग एक अच्छा लिसनर हैं, श्रोता, सुनते रहेंगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ लोन पेयर? ये नहीं लगता कि थोड़ा काम चलने तक है, काम चल जाएगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? बोलिए बोलिए। 8 ना? 1s2 2s2 2p4, राइट? how many valence electron of oxygen? 6, right? ओके। और 6 में से मोस्टली ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? मोस्टली 2। तो इसका 6 में से 2 मोस्टली 2 ही बॉन्ड बनाता है ना, मैक्सिमम 3 बना सकता है, राइट? तो एक इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, बाकी इसका 4 बाकी रहा, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे। इसको क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपने डिफिनेशन में बोला था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको भी, इस इलेक्ट्रॉन को भी दिखाना चाहिए था, बट इसको तो आपने काउंट में नहीं लिया, राइट? यस, तो क्वेश्चन आंसर ऐसे देना चाहिए लोन पेयर का, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बट स्टिल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, राइट? वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कैसा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? मतलब बातें किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो पूरा कंप्लीट ना, एक ही लाइन बोलना है, लेकिन सब कुछ बोलना है, राइट? अदरवाइज कोई आपको ऐसे मेरे जैसा कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो लोन पेयर का मतलब होता है दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? लोन पेयर, राइट? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर भी काउंट में लेंगे और बॉन्ड पेयर भी काउंट में लेंगे। वजह, बॉन्ड में जाता कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर में बचता कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? दैट्स वाई आज के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, राइट? अब यहां पे एक बहुत छोटा सा टर्म है, बार बार बोल रहे हैं पेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन? पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इतना बार यूज किए हैं आप लोग इस टर्म को। पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एवरीवन, आप में से कोई? दो इलेक्ट्रॉन, जैसे पी सबसेल में आप 3 बॉक्स दिखाते होंगे, राइट? पी एक्स, पी बाई पी जेड, ऑल दिस 3 बॉक्सेस रिप्रेजेंट व्हाट? ऑर्बिटल, राइट? तो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, और जब सेम ऑर्बिटल में रहेगा तो ऑब्वियसली उसका स्पिन जस्ट अपोजिट रहेगा, राइट? करेक्ट ना? तो जहां भी पेयर्ड अप टर्म लग रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। तो अगर मैं बॉन्ड पेयर भी बोल रहा हूं तो यस, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलते हैं ना ये मोटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
एटम एटम जब तक है तब तक उसका ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। व्हेन इट बिकम मॉलिक्यूल तब उसका ऑर्बिटल क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो देखिए कितना छोटा छोटा टर्म समझने का रिक्वायरमेंट है। पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन मतलब सेम ऑर्बिटल, तो बॉन्ड पेयर मतलब सेम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोन पेयर इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ है, बट ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल में है, राइट, सेम बॉक्स में है। तो एक छोटा सा टर्म तो समझ में आ गया। चलिए, तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, ये लिख लीजिए, इसको एक कुछ पॉइंट बनाते रहिएगा। एक और पॉइंट बनाइए, इन VS EPR थ्योरी, इन VS EPR थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। इन VS EPR theory multiple bond treated as single bond, मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। मैंने ये नहीं बोला कि मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बस हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने तक मल्टीपल बॉन्ड को क्या मानेंगे, सिंगल बॉन्ड। एग्री? एकदम की पॉइंट सिर्फ बताते चल रहा हूँ। उसके बाद एक और पॉइंट लिखिए। अच्छा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, इज इट सिग्मा बॉन्ड, सॉरी इज इट पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। एक पॉइंट बनाइए तो, पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर pi bond is not responsible for shape and geometry of the molecule. Only sigma bond are responsible for geometry. ऐसे लिखेगा, only sigma bond or lone pair, only sigma bond and lone pair, yes, pi, yes, देखिए तो अभी ठीक है, ठीक। नहीं 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 बंद होगा, प्लीज़ वेट कीजिए, स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। वीडियो मेरे यहाँ चल रहा है, बट जब खत्म हुआ था ना, स्पॉटलाइट करने आता है, ठीक है। हो गया ना? तो चलिए, आपने क्या लिखा था, हम लोग लिखे हैं कि पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर। ओके, यहाँ देखिए,
ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मैं बिल्कुल अभी ए पे फोकस करके रखा हूँ, एटम ए को देख रहा हूँ। एटम ए से डायरेक्टली कितना एटम अटैच है? 3। तो द एटम, तो आज के इफ कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसा ही एक टर्म आप कोऑर्डिनेशन नंबर का सुने होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और ऐसा ही एक टर्म मोटा मोटी सॉलिड स्टेट में भी आता है, राइट। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए का मतलब कि द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ ए, नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच। लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, मत लिखिए। इस शॉर्ट टर्म कोर्स में कितना लिखिएगा, लिखने के लिए मेरे पास भेजा हुआ प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना है। द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ, नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ ए इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए? 3, राइट। और स्टूडेंट ए के चारों तरफ, ए ने कितना बॉन्ड पेयर बनाया अपने चारों तरफ? हाउ मेनी बॉन्ड पेयर अराउंड ए? बॉन्ड पेयर अराउंड ए, वेरी गुड। बॉन्ड पेयर अराउंड ए इज ऑल्सो 3। तो नहीं लग रहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर और बॉन्ड पेयर ए का मैच कर गया? वेरी गुड। और दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ही बनता है तो डैम से रो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, इतना तो पक्का जानते ही होंगे। ओके, और यहां पे लोन पेयर कितना है? लोन पेयर 1, लोन पेयर 1, करेक्ट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या लिखे थे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, नहीं, बीपी प्लस एलपी। वेरी गुड। कितना? 4 ना। और यहां पे मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं, अस्टेरिक नंबर। अस्टेरिक नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर। देखिए तो दिखाई पड़ रहा है। तो अस्टेरिक नंबर कितना आया सर? 3 + 1 = 4, राइट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो अस्टेरिक नंबर है वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट। अस्टेरिक नंबर अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। भाई अगला 1.5 मंथ में अगर मेरे पढ़ाने से हो सकता है कि आपका 25 जेईई मेन में से कम से कम 10 क्वेश्चन भी लग जाए। 2 साल तो आप काम किए ही हैं, तो ये बहुत 10 क्वेश्चन अगर ऐसे ऐसे करके 10-10 क्वेश्चन भी, देखिए जेईई मेन वाले बच्चे और सीडी वाले ऐसे पॉजिटिव लाइए। एनआईटी सिलचर के लिए सिलेक्शन के लिए 100 मार्क्स अगर ले आए हो जाएगा, ओनली 100, नॉट मोर देन दैट। मतलब सर 25, इसका मतलब सर 25 क्वेश्चन बोल रहे हैं? यस, 25 क्वेश्चन बोल रहे हैं। और जो इस कैटेगरी से हैं, एसटी और एसटी कैटेगरी से हैं, वो 75 ही ले आए तो हो जाएगा, करेक्ट ना भाई। 20 क्वेश्चन में कैरियर बन जाएगा कैटेगरी वाले लोग को, और जनरल वाले के लिए 25 क्वेश्चन में एट वर्स्ट सिचुएशन। तो बहुत क्लियर कट थॉट के साथ मैं बात कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स लोग वही लोग ज्वाइन करते हैं ना जिनका हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा प्रिपरेशन में कमी रह गया है। तो 11th-12th में थोड़ा सही से रगड़ के पढ़े हैं तो वो तो ऑब्वियसली ज्वाइन नहीं करेंगे, टाइम किल होगा, राइट। तब प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्या सही बोल रहा हूँ? तो ये 1.5 मंथ में मान लेते हैं कि ऐसे प्लानिंग कर लिया जाए कि ओके 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, 10 क्वेश्चन मैथ का, तो 30 × 4 120 में तो बहुत बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, पीछे बैक ऑफ द जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना अपने आपको दे पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा चलो जो होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब नहीं होगा। अच्छा ये 45 एकदम सर लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी रगड़ कर पढ़ेंगे और जो भी होगा उस टेम्परामेंट, उस कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। कौन जानता है इसी बार हो जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वैसे ही मेडिकल वाले बच्चे 45 में से हो सकता है 20 क्वेश्चन 45 में पढ़ाने से बन जाए।
तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं, राइट। चलिए, तो आपने मैंने क्या ऑब्जर्व करवाया, मोटा मोटी कि सर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बॉन्ड पेयर है और जो स्टेरिक नंबर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट। एग्री ना। और नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल इक्वल टू होता है स्टेरिक नंबर। तब आप में से कुछ बोलेगा सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर भी तो होगा। यस, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल इक्वल टू स्टेरिक नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्री। तो क्या हम लोग स्टेरिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे। अगर ऐसा सामने दिखाया हुआ रहेगा और जिसके बारे में पूछेंगे तो निकाल लेंगे ना। ओके, यहां देखिए एवरीवन, ए के चारों तरफ कितना बॉन्ड बना है, हाउ मेनी बॉन्ड अराउंड ए, 1 2 3 4, राइट। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया अराउंड ए। वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ए, में हम लोग ए के बारे में सोच रहे हैं। ए के चारों तरफ का शेप और ज्योमेट्री के लिए हम लोग का इंटरेस्ट है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अराउंड ए, हाउ मेनी पेयर, नॉट इलेक्ट्रॉन, पेयर दो मिलकर होता है, राइट। ओ 8, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन है बट 1 पेयर बोलते हैं ना, बॉन्ड पेयर। चलिए, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया स्टूडेंट 4, और लोन पेयर कितना हो गया 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए, हाउ मेनी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता हूं प्लीज, बहुत जो सिखाएंगे वही तो बोलिएगा। नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ ए, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ ए। एग्री। और नहीं तो पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा कि यही बोला हूं, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ए का कितना 3, और लोन पेयर कितना 1, राइट। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। नहीं रहता, गड़बड़ हो गया। अभी तक तो सही चल रहा था, राइट। तो एक्चुअल में गड़बड़ नहीं हुआ। VSEPR थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग वहाँ से ही निकाले हैं। तो VSEPR थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड को कैसा बॉन्ड मानने के लिए बोला गया है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, बट हम लोग ट्रीट क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। समझ गए। ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि इन दिस थ्योरी VSEPR थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड लाइक व्हाट, सिंगल बॉन्ड। इज इट राइट। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए लग रहा था 4 के जैसा, बट लिखना 3 है। और क्या एक्सक्यूज देख कर 3 लिखना है कि हम लोग VSEPR थ्योरी हाइब्रिडेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड मानेंगे। कोई बोला क्यों, तो एक्चुअली मेन सेंस बिहाइंड इज दैट एक्चुअली मल्टीपल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड है तो एक है सिग्मा, एक है पाई। अब पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री और शेप, राइट। इसलिए पाई बॉन्ड को नहीं काउंट में लेते हैं, करेक्ट ना। तो अब जाकर सही होगा, करेक्ट। इसलिए इस टाइप का सिचुएशन, हाँ बोलिए बोलिए। तो बॉन्ड पेयर 3 होगा, लेकिन ये बॉन्ड पेयर 3 बोलते हुए सामने वालों को बताना है कि मैं ये हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, VSEPR की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। है तो 4 ही, रियलिटी में तो 4 है, राइट। इस थ्योरी में हम लोग 3 मान रहे हैं, करेक्ट। कोई पूछेगा नहीं, एक्चुअल में रियलिटी में कितना है 4, बट नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल निकालने के टाइम पे कितना लेंगे 3।
क्यों? पाई वन को इग्नोर करते हैं, नहीं काउंट करते हैं। एग्री? मैंने कुछ भी जानेंगे तो क्लाउडी नहीं जानेंगे ना, यहाँ बस ऐसा होता है, मतलब उस प्रॉपर उसके पीछे कोई वजह रहेगा। चलिए स्टूडेंट, दस मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा एलिमेंट जनरली यूज होता है? एवरीवन। अच्छा एक मिनट, अच्छा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और थोड़ा बहुत सल्फर, राइट? बाकी दिमाग दौड़ाइए तो फंक्शनल ग्रुप ही देखिएगा ना, मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन देखिएगा, बहुत हिम्मत करके फंक्शनल ग्रुप देखिएगा, राइट? और कोई नज़र आता है? नहीं आता तो बोलना नहीं आता है। एनीवे अच्छा, आप लोग को क्रैश कोर्स के बच्चे, आप लोग को आइसोमेरिज्म का प्लेलिस्ट फाइल भेज दिया था, राइट? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखना स्टार्ट किए? डेली एक भी देखिएगा तो 5 दिन में कवर हो जाएगा। एग्री? इसलिए ऐसा भी नहीं कि टाइम नहीं है, अगर मिल गया है तो उसका लाभ उठाइए, बहुत बढ़िया से उसमें पढ़ाया हुआ है। एटलीस्ट टॉटोमिज्म वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, बट स्टीरियो वाला पार्ट बहुत बढ़िया से कर सकते हैं आप। उसमें ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इनंसियोमर, मेजोमर, डायस्टेरियोमर बहुत काम किया गया है वहाँ पे, ठीक है? एनीवे अच्छा स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन हुआ क्या? तो सर हाइड्रोजन तो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें तो हाइड्रोजन का मतलब मिक्सिंग, इसमें एक ही है तो इसमें मिक्सिंग क्या होगा? राइट? नहीं होगा, करेक्ट? कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों का बात करते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में sp, sp2, sp3, sp3d या sp3d2 या sp3d3, इन सब में से कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा नहीं होगा और क्यों नहीं होगा? तो सर इन तीनों के लिए ये वाला नहीं होगा, या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। एग्री? वजह, इन केस ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 10 के अंदर है, एटॉमिक नंबर 10 के अंदर में डी सबसेल का एंट्री नहीं होता है, राइट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड बोलते रहते हैं, और सेकेंड जितना ऑर्बिट नंबर होता है उसमें उतना ही सबसेल होता है, तो ऑर्बिट आउटर मोस्ट बोलते हैं तो वही तो मीन करेंगे। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड, तो बोली थी ना मोस्ट मतलब आउटर मोस्ट, उसके बाद नहीं है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में सिर्फ क्या रहेगा? एस, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस और पी रहेगा। नाइट्रोजन भी आउटर मोस्ट में एस और पी रहेगा, कार्बन भी आउटर मोस्ट में एस और पी रहेगा। उसके बाद कोई ऑर्बिट आप इमेजिन नहीं करेंगे प्रैक्टिकली। इसका मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन में ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स सिर्फ कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? या तो sp, नहीं तो sp2, नहीं तो sp3। इज इट राइट? ये सब पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? लिखिए, hybridization and geometry of atom when more than one central atom present in the molecule। हेडिंग बना लीजिएगा, hybridization of atom when more than one central atom present in the molecule and a structure is already given, and a structure is already given। hybridization of atom
comma, if more than one central atom present in the molecule and a structure is already given, चीज़ों को समझिएगा स्टूडेंट। मान लेते हैं कि ऐसे मैंने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करके रख दिया, राइट। जनरली आप लोग पढ़े होंगे कुछ फार्मूला कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर फाइंड आउट द सेंट्रल एटम। एक इस टाइप का ट्रिक आपको मैं दूंगा, मैं भी दूंगा, बट वो तब काम करता है जब ओनली वन सेंट्रल एटम प्रेजेंट, राइट। वैसा कंपाउंड जिसमें ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें मोर देन वन सेंट्रल एटम हो, फॉर लाइक दिस। तो इस केस में मैंने इफ स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी गिवन, तब मैं आपसे बोलूँगा इस कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन के लिए कार्बन का हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन? 4 है भाई, 4 है, राइट। और कार्बन के पास लोन पेयर कितना है? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बना चुका, तब इसके पास लोन पेयर है? नहीं है। तो स्टेरिक नंबर सर 4। और जितना स्टेरिक नंबर रहता है तो स्टेरिक नंबर और नंबर ऑफ हाइब्रिड और ऑर्बिटल डिफरेंट रहेगा या सेम लेंगे? इन जनरल सेम। तो स्टेरिक नंबर 4 है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड और ऑर्बिटल 4 रहेगा, और नंबर ऑफ हाइब्रिड और ऑर्बिटल बनाना है और एस और पी को ही मिक्स करना है, डी को नहीं, क्योंकि कार्बन के पास डी है ही नहीं। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के लिए क्या कब होगा? जब वेन इट इज sp3, राइट ना। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। करेक्ट एवरीवन। इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पेयर सर 0, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। एग्री? चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लोन पेयर 0। क्यों 0 है? सर इस कार्बन के पास 4 वैलेंस, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी होता है कि लगता है कि चीज़ आसान है लेकिन धीरे धीरे लेवल गेन करना स्टार्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर है 3, लोन पेयर है 0। एग्री? और लोन पेयर 0 क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, राइट। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? 3, और स्टेरिक नंबर 3 के लिए हाइड्रोजन इज व्हाट? sp2। चलिए इसका क्या रहेगा एवरीवन? सर सेम sp2, राइट। इस कार्बन का बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 2, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? सर सेम, राइट। एग्री ना? बोलिए भाई, हो गया? लिखिए पहले, इसे बहुत कुछ सिखाना है। लिख लिए? वेरी गुड। फिर से मॉलिक्यूल को देखिए ध्यान से। हो गया एवरीवन? इसको हटाएं। मॉडर्न थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से या ओवरलैपिंग से? ओवरलैपिंग। शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट तो लुइस देके कब का चले गए थे, राइट।
तो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एवरीवन, दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, तो हाइड्रोजन तो देगा अपना 1s और एक कार्बन अपना कौन सा ऑर्बिटल देगा, 2s 2p या sp3। अभी तो आपने बोला कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, मतलब इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, राइट। तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड sp3, राइट। हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का कौन सा खर्च होगा, sp3, एग्री ना। दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, इसका भी sp3 इसका भी sp3, करेक्ट। एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, इसका sp3, राइट। sp3 और इस कार्बन का कौन सा है, sp2। और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड sp2, राइट। दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड sp, इज इट राइट। एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड 1s। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है, क्या आप बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। लिखे तो एक लाइन, one of the factor on which bond length depend is the size of overlapping of orbital। लिखिए, इसको बॉक्स में कीजिए। one of the factor not only on which bond length depend is the size of overlapping of orbital। आपको MOT पढ़ाएंगे स्टूडेंट तो ये तो जानते होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, राइट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और ये भी जानते होंगे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, एग्री ना। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली चलता है या इन्वर्सली चलता है, उल्टा चलता है, राइट। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली या डायरेक्टली, सर ऑब्वियसली डायरेक्टली। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड ज़्यादा बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगा, राइट। भाई सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं और डबल बॉन्ड बना लिए, कहाँ पे ज़्यादा बॉन्डिंग रहेगा, ऐसा सुने कि बॉन्ड ज़्यादा बन रहा है और उसके बीच में स्ट्रेंथ कम है, बॉन्डिंग कम है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड ज़्यादा बना है तो उसको तोड़ने में एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होगा, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली, राइट। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगा, यहाँ ये डायग्राम को रखेंगे अभी, ठीक है।
ये है sp2 और 1s और ये है sp3 और 1s। बोले तो कहाँ का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा? और बॉन्ड लेंथ हम लोग यहाँ से यहाँ में सेंटर से सेंटर मेजर करते हैं, तो नहीं लगता कि सर L2 का वैल्यू L1 से ज़्यादा रहेगा? बजाय सर दोनों में कॉमन था 1s राइट, अनकॉमन है sp2 और sp3, और sp3 का सर साइज बड़ा रहेगा। हम लोग कल के आज के क्लास में सीखे हैं राइट, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर है। इसका मतलब L2 ग्रेटर देन L1, इज इट राइट? चलिए, तो भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मैंने एक बोला कि देखिए यहाँ पे L1 है और इसका नाम L2 है, और दोनों में बॉन्ड ऑर्डर L1 L2। देखिए सर बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही है, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से इसका बॉन्ड लेंथ बता पाते हैं आप? बॉन्ड ऑर्डर 1 और 1 राइट, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। एग्री? तो इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ L1 एंड L2 विद द हेल्प ऑफ ओनली बॉन्ड ऑर्डर? यू कैन नॉट फाइंड आउट राइट। तो अब यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? तो दिस इज द एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो कुछ तो आपको उससे लाभ मिलेगा। लाभ यहाँ पे ये मिलेगा कि दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट 1s एंड sp3, एंड दिस इज फॉर्म ड्यू टू 1s एंड sp। दोनों में कॉमन क्या है? 1s। अनकॉमन क्या है? ये है sp, ये है sp3। भाई किसका साइज बड़ा रहेगा? सर इसका साइज बड़ा रहेगा राइट। यस, इसका मतलब सर L1 ग्रेटर देन L2 नहीं, L1 ग्रेटर देन L2। तो अगर L1 ग्रेटर देन L2 तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा? तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, एंड वाइस वर्सा। इज इट राइट? यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, इसका नाम मैं दे रहा हूँ एक लाइन से, यहाँ देखिएगा L1 L2 L3 L4 और L5। पहले सिंगल बॉन्ड का ही कंपेयर कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में लिख लीजिएगा मैंने किसका क्या नाम दिया है, और जिसका भी मैं नाम दिया हूँ ऑल आर सिंगल बॉन्ड राइट। L1 L2 L3 L4 L5, इन पांचों में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। एक किससे बना है देखिए तो, L1 फॉर्म ड्यू टू व्हाट ओवरलैपिंग ऑफ सर sp3 एंड 1s, वेरी गुड। L2 फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 और L3 फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड L4 फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 और L5 फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड 1s। सबसे छोटा कौन रहेगा? मुझे लगता है सबसे छोटा L5 रहना चाहिए राइट। एग्री? और सबसे बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा भाई। इस पे इस टाइप का क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है। नॉट L1 L2 राइट। तो L2 पता चल गया, और L2 के बाद आई थॉट L3 राइट। उसके बाद L4 होना चाहिए, उसके बाद सबसे छोटा L5। नहीं लगता कि बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन जेईई में नीट का हो जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में आज से कम से 20 साल पहले ही ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रोजन को मिक्स करके बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसको हटाएं। देखिए स्टूडेंट, इस
क्लास में मैं अब मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, कम टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के लिए सोच रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग को अभी टेंटेटिव और एक्टिव रहना पड़ेगा टीचर के साथ। फैकल्टी अगर ठीक है, मेरा काम चल जाता है, आप नहीं भी बोलिएगा तो मैं अपना बोलकर जितना मुझे पढ़ाना निकलूँगा ही, बट बाकी जो फैकल्टी हैं प्लीज़ बोला कीजिएगा क्योंकि आप वहाँ पे जितना एक्टिव रहेंगे फैकल्टी आपको उतना ही फैकल्टी से आउटपुट ले पाएंगे। मैं अपना खुद के लिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेन मेंटर हूँ, मैं कैटलिस्ट को रन कर रहा हूँ, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अपना इसको अपना देखिए, मेरा पॉइंट सेट थोड़ा अलग रहेगा। मैं पढ़ाऊँगा अपना मान करके, मैं थोड़ा अच्छा पढ़ाऊँ ताकि मेरा 2 एडमिशन ज़्यादा हो, बट बाकी एक जनरल थॉट रहता है। तो बाकी जगह पे आपको बोलना, वोकल होना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ, दूसरे फैकल्टी के साथ, तब उसमें मैक्सिमम आउटपुट लेंगे। हाँ, थोड़ा सेल्फिश भी होना पड़ेगा, ओके पैसा लगा है, नहीं मैक्सिमम आउटपुट लेंगे, ये होना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं है। उसमें फ़ायदा आप ही का है, आपका भी है, मेरा भी है। नहीं बोलिएगा, टीचर इरिटेट होते रहेगा, उसको मन नहीं लगेगा। थोड़ा बात करते रहने से, बोलते रहने से क्लास का रिदम बनते रहता है, राइट। और हाथ से कभी बन गए कविता सुनाने वाला और बोल रहे हैं, कोई हंसी नहीं रहा, ना ताली बजा रहा है, मज़ा आएगा? निरस हो जाएगा एक्टिंग। चलिए कोई बात नहीं है। ये नॉमेनक्लेचर वाला नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर नंबरिंग गलत कर दिए, जस्ट एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है। C2 C3 का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। क्या होगा? तो इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दें कि सबका आपको हार्ड से निकालना पड़ेगा, राइट। सब लोग कोशिश ट्राई कीजिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने एरो का लेंथ दिया था। D is this one, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, is it right? एक और दे दें? चलिए E भी दे दिए, ठीक है। 1 2 3 4। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट रहेगा। प्रॉपर रीजन के साथ
स्टूडेंट, कैटलिस्ट से आपके पास रिसेप्शन से कॉल जाता होगा, ठीक है? तो क्रैश कोर्स है, बहुत कम दिन का कोर्स होता है। हालांकि मैं ये सोच कर नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तक आपको हेल्प कर सकता हूँ किया जाएगा। पिछले साल तो ऑलमोस्ट 2.5 महीना क्रैश कोर्स पढ़ाते रह गया था। पिछले साल तो बहुत भयानक कंडीशन हो गया था ना, ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन। बट जो भी बच्चे ज्वाइन किए थे तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ तक पढ़ाते रह गया। तो यहाँ पे इस बार भी जितना भी मुझसे बन पड़ेगा, और कंटिन्यूसली मैं सारे फैकल्टी के साथ रात में डिस्कस करते रहता हूँ कैसा कौन सा क्लास चल रहा है। बट बिकॉज फैकल्टी को जो क्रैश कोर्स से आएगा इसके लिए बेनिफिट के लिए काम किया ही नहीं जा रहा है, बैच बस रन करना है। तो प्लीज़ अगर कॉल जाता है कॉल का रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो भी कैटली से कॉल कर रहे हैं रिसेप्शन से, और जिनका जो ड्यूज है वो क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, C2 C3 में बॉन्ड अगर ए का बात करेंगे तो ए का बात कीजिएगा तो ए किससे बना है? sp3 यानी sp3 से। बी में किससे बना है? sp2। सी में किससे बना है? sp2। डी किससे बना था? sp2 और ई किससे बना है? सबसे छोटा ई लग रहा है, राइट? और सबसे बड़ा ए है, और उस ए के बाद बड़ा बी। अब बी के बाद ऑब्वियसली सी, राइट? तो आपको लगता है कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपको हेल्प कर दिया? अगर हाइब्रिडेशन नहीं जानते, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लेकर बैठते थे, क्वेश्चन बनता सबको, तो सब में तो आपको सिंगल कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड नजर आता, राइट? इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता था। यहाँ पे दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? So many times with the help of hybridization we can find out the bond length and bond strength, right? तो अब मैं श्योर रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए, इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका, जिसको मैं एरो से इंडिकेट किया हूँ? ए में या बी में या सी में? वेरी गुड, बिकॉज दिस इज फॉर्म ड्यू टू sp3 and 1s, राइट? दिस इज फॉर्म ड्यू टू दिस इज फॉर्म ड्यू टू sp and 1s। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अब आप चकमा नहीं खा पाएंगे, नहीं? मैं जानबूझ के बड़ा कर दिया तो आप कंफ्यूज नहीं किए, राइट? बोलिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरीवन? जो जानते हैं वो बोल दीजिए। आपने सही बोला, बस उसमें आप सही बोलते बोलते थोड़ा सा रह गए। टेंडेंसी ऑफ पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, बट दैट बॉन्ड शुड बी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? एक लाइन लिख लीजिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ पुलिंग ऑफ bond pair of electron is called electronegativity. Is it right?
देखिए इसमें से 3 मैंने सेम टाइप का शेप सेम है, साइज डिफरेंट किया। इसमें विच वन शुड बी sp3, विच वन शुड बी sp2, विच वन शुड बी sp, सर दिस वन शुड बी sp3, इज इट राइट? सब में एक बात कॉमन रखते हैं समझाने के लिए, 1s 1s 1s, और यहाँ पे मानते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्री एवरीवन? तो भाई आपने बोला कि पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, कौन पुल करेगा? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं रुकते नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, कौन पुल करेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज, राइट? और पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होता है, एग्री? यस। तो बताइए इस कार्बन का न्यूक्लियस और बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस, इस कार्बन के न्यूक्लियस और बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस, इस कार्बन का न्यूक्लियस और बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस, कहाँ पे कार्बन के न्यूक्लियस और बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा रहेगा, करेक्ट? और कहाँ पे डिस्टेंस कम है? ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ा दिया। इसमें तो कहाँ, किस केस में कार्बन का न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर को ज़्यादा पुल करेगा? इसमें सर ज़्यादा पुल करेगा, राइट? वेरी गुड। इसका मतलब है, और वही तो डिफिनेशन था सर, आज के बाद sp कार्बन ग्रेटर देन sp2 कार्बन ग्रेटर देन sp3 कार्बन। कितना स्मार्टली आपने प्रूफ कर दिया, राइट? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एग्री? रट्टा मारे या समझ गए? वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं कॉन्फिडेंट रहूँ कि अब आज बात कहीं भी पूछेंगे sp कार्बन sp2 कार्बन में अगर दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज 0 है तो विच वन शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp का बहुत जगह यूज में करूँगा, ठीक है? मतलब इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो मैं आगे का कुछ पढ़ाने के लिए अपना फाउंडेशन को रेडी कर रहा हूँ साथ साथ। हो गया? नहीं, 1 मिनट रुकिए। मैं तो पहले ही बोला कि जो 1 मिनट जो बोलेंगे वही तो सोचेंगे और वही तो करेंगे, राइट? बोल क्या रहे थे डिफिनेशन में? पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल कौन करेगा? टेल मी सर। ऑब्वियसली न्यूक्लियस करना चाहिए, राइट? और न्यूक्लियस में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअल में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से मोटा मोटी डिस्टेंस देखना होता है, राइट? एकदम अंदर की बात बता दिया। अब इसमें बहुत सारा बात है कि सर हम लोग जेड स्टार्ट भी तो देखते हैं, आप नाम सुने होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सब कुछ जानते हैं, बट मोटा मोटी ले देकर कहानी फिर वही हो जाता है। तो अभी के लिए बस आप इतना मानिए, कम से कम कार्बन के लिए सीख लीजिए कि बॉन्ड या इसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस केस में कार्बन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो कार्बन के न्यूक्लियस का पावर कम रहेगा पुल करने का, इसमें डिस्टेंस कम है तो पावर ज़्यादा रहेगा, राइट? आज जिस कार्बन का, जिस एटम का बॉन्ड पेयर को पुल करने का पावर ज़्यादा, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वही तो डिफरेंशिएशन है, राइट? क्लियर? ओके एवरीवन। तो इसी क्लास को मैं यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाऊँगा, और जब आपको बोलेंगे हाइब्रिडेशन और एमओटी का असाइनमेंट सोल्व करने के लिए तब कीजिएगा। बट आई विल ट्राई कि मैं जितना जो भी आपको दिया हूँ हाइब्रिडेशन और एमओटी का असाइनमेंट भेजा हूँ तो उतना बोर्ड पे सारा कॉन्सेप्ट बता दें कि आपसे एक लाइन से सारा क्वेश्चन बन जाए। ओके? नहीं लिखे तो हैं उस पर हेडिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आईडी पे हेडिंग लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल एटलीस्ट सॉल्व कर रहे हैं? थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रिंट आउट करके घर पे मंगवा लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी से कितना पढ़िएगा? प्रिंट आउट करते हैं या सॉफ्ट कॉपी से काम चल जाता है? नहीं स्पीड नहीं आएगा ना, आपको स्पीड बनाना है तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ प्रिंट आउट इट। ओके?
एटलीस्ट असाइनमेंट को तो प्रिंट आउट। अब मैथ वाले सर या बायो वाले टीचर डिस्कस करते रहेंगे, वो भी ऐसे ओपन करके सॉफ्ट कॉपी देखते रहेंगे, आप भी देखते रहिएगा, पता चला टाइम उसी में वेस्ट हो रहा है। भाई प्रिंट आउट रखेंगे ना आप, स्टूडेंट एकदम हाथ में रखेंगे, हाँ सर दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन। मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है। हाँ हाँ, डिलीट फॉर एवरीवन हो गया, क्योंकि उसमें मेरा जो टारगेट था उससे कम दिया गया था। अभी उसमें और क्वेश्चन IIT JEE मेन का क्वेश्चन ऐड किया